इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा बेइज्जती, इससे बड़ा हमला भारत के संविधान के ऊपर कि कोई भी व्यक्ति आके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुंह पे जूता मारे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तो साजिश बेनकाब हो गई ना। ये भारत के संविधान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जूता नहीं है, ये हमला है। ये अब आतंकवाद की घटना बन चुकी है, कल तक नहीं थी। ये भारत के संविधान के खिलाफ आतंकवाद की घटना हुई है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। हमें क्यों दुख हो रहा है, हमारा दिल क्यों फटा जा रहा है? गवाई साहब चीफ जस्टिस हैं, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। मैसेज ये जा रहा है कि तुम्हारा चीफ जस्टिस अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? तुम्हारा संविधान, तुम्हारे बाबा साहब का संविधान अपने सबसे बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति की रक्षा नहीं कर पा रहा तो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? ये पूरे देश के अंबेडकरवादियों के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ओबीसी के लोगों के ऊपर ये उनको दबाव बनाने का सबसे बड़ी साजिश का यह हिस्सा है जो बेनकाब हो रही है। इसको हल्के में लेना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती होगी किसी भी अंबेडकरवादी के लिए। बिल्कुल छूट मिल गई ना, और अब तो दिन ब दिन ज्यादा मिल रही है ना। अब तो उसके समर्थक इतने सारे हो गए उन व्यक्ति के, वो तो कह रहे हैं ये हमने अच्छा किया। और क्या मारने की बात, हाँ, सब जगह पीटेंगे ना वो। अब ये गवाई साहब को सोचना चाहिए और उनके सारे जो बाकी ब्रदर जजेज हैं, सिस्टर जजेज हैं, उनको सोचना चाहिए कि क्या वो सड़कों पे जूतों से पिटना चाहते हैं, इस बात को बढ़ावा देना चाहते हैं कि आप ये करो। ये सब के ऊपर एक साथ हमला है। ये अंबेडकरवाद पे हमला है, भारत के देश के ऊपर हमला है। भारत देश का, मैंने अभी आपको बताया ना सुप्रीम कोर्ट की क्या वैल्यू है। पूरी पार्लियामेंट के एक कानून बनाए हुए को भी निरस्त करने की ताकत है। ये भारत का शीर्ष नेतृत्व है सुप्रीम कोर्ट, उसको जूते से नवाजा गया है और वो व्यक्ति खुलेआम खुला घूम रहा है और वो आगे से इस बात को करने के लिए अपनी जो है फख्र महसूस कर रहा है और वो बता रहा है कि मैं प्राउड हूँ, मैंने ये काम किया और मैं ये फिर कर सकता हूँ। चीफ जस्टिस साहब कोर्ट नंबर 1 में ऐसा पहली बार ही हुआ है। इससे पहले एक और केस में ऐसा हो चुका है। लीला डेविस नाम की वो फेमस जजमेंट है कंटेम्प्ट की, उसमें कंटेम्प्ट की सज़ा हुई थी। ये अपने आप में केस नज़ीर इसलिए बनेगा कि इसमें कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू ही नहीं हुई है, माफ़ कर दिया गया है। लेकिन जो अंबेडकरवादी हैं उनका विरोध इस माफ़ कर देने से बहुत सख्त और ज़बरदस्त है। गवाई साहब का अगर मैं बहुत उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए उनका पक्ष सोचूं कि उन्होंने क्यों माफ़ कर दिया होगा तो मुझे पूना पैक्ट की याद आती है। बाबा साहब ने भी अपने दिल पे पत्थर रख के अपने लोगों की जान बचाने के लिए पूना पैक्ट एग्री किया था और कम्युनल अवार्ड से पीछे हटे थे। जो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की सबसे बड़ी बुनियाद थी। तो यही अगर मैं उनके लिए सहानुभूति पूर्वक अगर विचार रखूं तब अदरवाइज इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा बेइज्जती, इससे बड़ा हमला भारत के संविधान के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और उसकी वजह मैं आपको तथ्यात्मक रूप से बताना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के न्यायिक व्यवस्था को, ख़ास तौर पे उच्चतम न्यायालय को इतनी ताकत दी है, हालांकि हाई कोर्ट्स को भी वो पावर है, कि अगर पूरे देश की जो पार्लियामेंट है सारे के सारे 543 या सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एक मत होके वोट दें, यानी कि पूरे देश की आवाज़ बन के वोट दें और कोई कानून बनाए तो सुप्रीम कोर्ट उसे भी निरस्त कर सकता है, ये जानकर कि ये संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ है। तो ये हमला इतना बड़ा हमला है। मैं इसके लिए यही कहना चाहता हूँ कि गवाई साहब को तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करनी ही चाहिए थी अगर वो निष्पक्ष होते। मैं उनकी निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। उसका डर गए गवाई साहब? अब जितने मुँह उतनी बातें होंगी। दो ही वजह हो सकती हैं। एक वजह तो वो खुद ही बता रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके, कि उनका जो दिल है वो बहुत विशाल है। इतना कैसा विशाल हृदय है जो भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त दे, और ना सिर्फ धज्जियाँ उड़ाए बल्कि आज जो अभी तो मैं कोर्ट से निकला ही हूँ थोड़ी देर पहले, जिस प्रकार के बयान उन वकील साहब के देख रहा हूँ कि वो क्या क्या नहीं बोल रहे कि उन्होंने ठीक किया और ये काम सनातन धर्म के मानने वाले करेंगे आगे भी, ये भी कहा जा रहा है। तो इसका पूरा श्रेय या इसका पूरा दोष हमारे परम आदरणीय B.R. गवाई साहब के सर पे जाता है, क्योंकि वो सिर्फ B.R. गवाई साहब नहीं हैं, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। उनकी सबसे प्रथम जिम्मेदारी है पूरे जुडिशल सिस्टम की, पूरी न्यायिक व्यवस्था की, खास तौर पे
सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बचाए रखने के लिए। लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, गवई साहब के लिए तो हमने पूना पैट का एग्जाम्पल दे दिया, उनको भी डर होगा कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे समाज के लोगों के साथ शायद और कुछ बड़ी प्रताड़ना हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। लेकिन बाकी सारे जजेस जो वन अमंग्स द इक्वल कहा जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस जितने भी हैं वहाँ, उनके मन में तो ऐसी कोई हिचक या झिझक या कोई डर नहीं होना चाहिए ना। उनको तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये गवई साहब के ऊपर जूता नहीं फेंका गया। हालांकि उस व्यक्ति ने ये बोला था, और ये जातिगत अपराध भी इसीलिए है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट का अपराध इसलिए भी है कि उस व्यक्ति ने ये बोला था कि ये जो मैं बोल रहा हूँ और ये जो जूता है गवई साहब के लिए है, दूसरे जज साहब के लिए नहीं है। तो ये क्या पूरे सारे जजेस की जिम्मेदारी नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मान के इसके ऊपर वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें? और आमतौर पे तो ये देखा भी गया है, जिस जज की पर्सनली अवमानना होती है वो अपना केस स्वयं नहीं सुनता, वो किसी और बेंच के सामने ही जाता है। तो इसका किसी भी प्रकार से कोई दूसरा रास्ता निकालना कि इसके खिलाफ कंटेम्प्ट, और इस साजिश का, अब तो क्योंकि साजिश बिल्कुल खुल के सामने आ गई है ना, मैंने पहले भी बोला था इसके पीछे क्या साजिश है उसकी भी विवेचना होनी चाहिए, उसकी भी संज्ञान लेके उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो साजिश आज बेनकाब हो गई है। जो हमारे एक्स वकील साहब हैं, उनका लाइसेंस जो सस्पेंड हो गया है, पता नहीं कैसे वकील भी बन गए वो, तो उनको आज उन्होंने पूरा बात क्लियर कर दी है कि बुलडोज़र जस्टिस चाहते हैं सनातन धर्म के मानने वाले, और उन्होंने चिन्हित किया अपने आप को सनातन धर्म के मानने वालों से। तो सनातन धर्म के मानने वाले, और ये उनकी सोच है, लेकिन अब स्पष्ट हो गई है, वो बुलडोज़र जस्टिस चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि संविधान का जस्टिस ना चले, बुलडोज़र का जस्टिस चले। जो बुलडोज़र के जस्टिस के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा, भले ही वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना हो, उसको वो जूता फेंक के मारेंगे। ये हो गई। और गवई साहब ने और पूरी सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस ने जो अब किया है, जो अब कर रहे हैं लगातार, वो उससे ये हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति आके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुंह पे जूता मारे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उसे उसकी कोई फीलिंग्स जो है हर्ट हो जाती हैं, या उसको कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट पसंद नहीं आती, ये वो बोल रहे हैं बार बार कि एक के बाद एक गलत जजमेंट्स की जा रही हैं, तो जूता मारोगे क्या? का भी जिक्र किया उन्होंने। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो जूते मारोगे जजेस के आप। ये है चिन्हित वो अपने आप को किस चीज़ से कर रहे हैं? सनातन धर्म से। तो सनातन धर्म का जो अब क्या पहचान बन रही है, बुलडोज़र जस्टिस और जूता, ये पहचान सनातन धर्म के लोग बना रहे हैं अपनी। उनको मुबारक हो। अम्बेडकरवादी उनका विरोध करेंगे, और ऐसे सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को हम जेलों में पहुंचाएंगे संविधान के माध्यम से। बाकी सनातन धर्म के, ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लोगों को, जिनको संविधान के ऊपर भरोसा है, उनसे मेरी गुजारिश और अपील है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके अपने से अलग करें, अगर वो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं है तो। लेकिन सर, बीजेपी और आरएसएस समर्थक लोग जो हैं वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे ही ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, साजिश बेनकाब हो गई। अब ये तो साजिश बेनकाब हो गई ना। ये भारत के संविधान, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जूता नहीं है, ये हमला है। ये अब आतंकवाद की घटना बन चुकी है, कल तक नहीं थी ये भारत के संविधान के खिलाफ आतंकवाद की घटना हुई है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, जिनमें से ऐसे लोग भी निकलेंगे अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी। ये मेरा अंदाजा है कि अगर तुम ये करो काम, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारा जूता भी क्योंकि सधन्यवाद लौटा दिया जाएगा। यही हुआ है ना शायद, अखबारों में अगर ठीक आ रहा है तो। जूता तक वो लौटा दिया गया है, और अब वो जूता एक सिंबल बनेगा भारत के संविधान के खिलाफ। ये हम होने नहीं देंगे, ये हम सर, कुछ लोग जो है एआई वीडियो बना करके जो गवई साहब है, उनके गले में जो हांडी लटका करके उनको वहां पे भी जूता मारा जा रहा है, ऑनलाइन भी जूता मारा जा रहा है। 5000 पुरानी व्यवस्था को दर्शाया जा रहा है। बिल्कुल, बाबा साहब ने जो किया था उसको उल्टा करने का ही तो काम हो रहा है। बाबा साहब ने मनुस्मृति जला के संविधान लाया था, ये लोग संविधान जला के मनुस्मृति लाएंगे, और मनुस्मृति आएगी तो हांडी और जूतों का हार तो आएगा ही ना। तो पीछे झाड़ू भी क्या कर रहे हैं, ये हांडी चाहते हैं कि लोगों के गले में? यही सवाल तो मैं सबसे पहले से पूछ रहा हूँ, सबसे पहले दिन से। ये उन्होंने कोई यही तो साहब को शर्म आएगी नहीं आएगी? मुझे क्या पता, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा ना। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। ये देखिए क्या हुआ है, मैसेज क्या जा रहा है, हमें क्यों दुख हो रहा है, हमारा दिल क्यों फटा जा रहा है। गवई साहब चीफ जस्टिस हैं, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। मैसेज ये जा रहा है कि तुम्हारा चीफ जस्टिस अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। तुम्हारा संविधान
तुम्हारे बाबा साहब का संविधान अपने सबसे बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति की रक्षा नहीं कर पा रहा, तो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? ये पूरे देश के अंबेडकरवादियों के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ओबीसी के लोगों के ऊपर ये उनको दबाव बनाने का सबसे बड़ी साजिश का यह हिस्सा है जो बेनकाब हो रही है। इसको हल्के में लेना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती होगी किसी भी अंबेडकरवादी के लिए। लेकिन सर जो अपराधी है वो ये भी कह रहा है कि जो पहले 7 देश थे अब 57 देश हो गए हैं। हल्द्वानी का भी जैसा आपने कहा बिल्डोजर वाली बात, तो उसका निशान तो कहीं और भी लग रहा है ना सर आपको? बरेली के रहने वाले बता रहे हैं वो अपने आप को, वो बरेली के जजमेंट को ये बोल रहे हैं, बरेली में जो बुलडोजर, और वो यही तो बोल रहे हैं कि बुलडोजर से जस्टिस होना चाहिए, यही लब्बुलुआब है उनकी बात। मॉरिशस में बोला इन्होंने, मॉरिशस में जाके बुलडोजर बोला, उससे ये ज़्यादा आहत हुए थे। कह रहे थे, मैंने ये भी सुना है उन्हें कहते हुए कि चलो उन्होंने जो विष्णु जी के बारे में बोला था वो मैं उसको हम चलो भूल गए थे, परंतु जब उन्होंने मॉरिशस में जाके बोला तब हमें, क्योंकि हमें तो बुलडोजर जस्टिस चाहिए ना, संविधान का जस्टिस नहीं चाहिए। अब मैं गवई साहब की मानसिकता को अगर पढ़ने की चेष्टा करूं, आपने मुझे भी देखा ना, कई बार मैं मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत सख्ती से उनके बारे में बोलता हूं, या मजाक में भी कई बार कई चीज़ें बोलता हूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इनके बारे में तो ये लिबर्टी ले ही सकता हूं, इनके बारे में कुछ मतलब इस प्रकार का मजाक भी करने की लिबर्टी ले सकता हूं मैं, या कोई ऐसी मजाहिया बात करने की भी लिबर्टी ले सकता हूँ। गवई साहब ने भी शायद ये सोचा होगा कि मैं तो इसी सनातन धर्म का ही तो एक हिस्सा हूँ, तो मैंने तो अपने बारे में ही, अपने लोगों के बारे में ही ऐसा बोला है, तो इसके विषय में किसको परेशानी होगी? वो अपना समझ के उन्होंने बोला ना। पर ये बात ने दिखा दिया कि गवई साहब जो है ना, भले ही वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, लेकिन वो उस परिधि में अंदर नहीं आया, उनको अपना नहीं माना जाता, वो अपने आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ने, एक हमारे वो यूपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने जो ब्राह्मण धर्म के देवी देवता हैं उनके बारे में पार्लियामेंट, लोकसभा के अंदर मजाक उड़ाया था, राज्यसभा में या लोकसभा में, वो यूपी से थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई, हाँ, नरेश अग्रवाल साहब। उनके बारे में तो कोई किसी ने इस बार इतनी मतलब कोई टिप्पणी या कोई जूता या कोई शिकायत नहीं की ना, क्योंकि उनको अपना मानते हैं ना, दायरे में मानते हैं ना सनातन धर्म के, तो भाजपा में वो कहीं भी हो। लेकिन उनके बोलने से, और गवई साहब ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला ना, उन्होंने तो क्या क्या नहीं बोला, वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने के मुंह से आ रही है। तो क्या गवई साहब की जगह अगर यहाँ कोई और दूसरा होता, सवर्ण होता, तो क्या ऐसा होता? आप ये कहना चाह रहे हैं? अब तक ये व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे हो सकता, यूएपीए का मुकदमा, आतंकवाद का मुकदमा चल रहा होता, ये गारंटी है मेरी। और गवई साहब माफ़ करने वाले, इसमें माफ़ करना कोई नहीं होते हैं, ये संविधान के ऊपर, उनकी चेयर के ऊपर हमला था, गवई साहब की ताकत नहीं है उसे माफ़ कर देने की। सभी जजों पे माना जाए ना एक तरीके से? बिल्कुल, पूरी सुप्रीम कोर्ट के हर जज के मुंह पे जूता है ये। अब तो कोई भी मार सकता है, ऐसा कोई भी नहीं, बिल्कुल छूट मिल गई ना। और अब तो दिन ब दिन ज़्यादा मिल रही है ना, अब तो उसके समर्थक इतने सारे हो गए उन व्यक्ति के, वो तो कह रहे हैं ये हमने अच्छा किया, और क्या मारने की बात, हाँ, सब जगह पीटेंगे ना वो। अब ये गवई साहब को सोचना चाहिए, और उनके सारे जो बाकी ब्रदर जजेज हैं, सिस्टर जजेज हैं, उनको सोचना चाहिए कि क्या वो सड़कों पे जूतों से पिटना चाहते हैं, इस बात को बढ़ावा देना चाहते हैं कि आप ये करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, या वो कानून की बाला तरी। ये किस पे हमला है? एक दलित पे हमला है, दलित समाज पे हमला है, ये जज पे संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला, देश पे हमला, किस पे हमला है? ये सब के ऊपर एक साथ हमला है, ये अंबेडकरवाद पे हमला है, भारत के देश के ऊपर हमला है। भारत देश का, मैंने अभी आपको बताया ना सुप्रीम कोर्ट की क्या वैल्यू है, पूरी पार्लियामेंट के एक कानून बनाए हुए को भी निरस्त करने की ताकत है, ये भारत का शीर्ष नेतृत्व है सुप्रीम कोर्ट, उसको जूते से नवाजा गया है, और वो व्यक्ति खुलेआम खुला घूम रहा है, और वो आगे से इस बात को करने के लिए अपनी जो है फख्र महसूस कर रहा है, और वो बता रहा है कि मैं प्राउड हूं, मैंने ये काम किया और मैं ये फिर कर सकता हूं। परमात्मा भगवान ने करवाया मेरे से, अभी नहीं देता था मुझे। ये सनातन धर्म की जो सनातनी लोग हैं, जैसे चंद्रचूड़ साहब भी सनातनी बोलते हैं ना अपने आप को, तो बौद्धिस्ट बोलते हैं। नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? क्यों, आप बोला नहीं उन्होंने बौद्धिस्ट? कभी नहीं बोला उन्होंने ये बात, और मन से तो वो बता ही रहे ना। उनको जजमेंट किसने लिखवाई थी? ये तो उन्होंने खुद ही बताया था ना। वहाँ जजमेंट भी ऊपर से आती है, और जूते का निर्देश भी कहीं और से आता है। गवई साहब तो क्रिमिलेयर का समर्थन करते थे, अब याद आएगी उनको, समझ में आ जाएंगे। वो उस परिधि में नहीं है ना, यही तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने तो अपना समझ के ही बोला था ना कि मैं तो अब क्रीमी लेयर में होने की वजह से, क्योंकि मेरे पिताजी को भी ये रिजर्वेशन मिली थी, अब तो मैं रिजर्वेशन से बाहर आके जनरल कैटेगरी में आ गया हूँ ना, तो ये याद दिलाया गया है
आप अपनी जगह पे रहो, बाहर मत निकलना, वरना हांडी और जो ये वीडियोस वायरल हो रही हैं, हांडी, जूते और झाड़ू आपके लिए तैयार है। ये सीधी सीधी बात है। इसके लिए तैयार है। जो भी इस दायरे से बाहर निकलने की चेष्टा करेगा, उनको ये गलतफहमी थी ना गवई साहब को, यही तो बोला उन्होंने कि भाई एक बार अगर रिजर्वेशन का प्राप्त कर लिया तो हम लोग उस रिजर्वेशन की कैटेगरी से बाहर आ गए, मतलब हम वो अछूत नहीं रहे अब। तो जब ये महाराष्ट्र गए थे ना अपने जो गृह राज्य में, तभी इनको इंडिकेशन मिल गई थी, तब भी इन्होंने बड़ा दिल दिखाया। अब भी अपमान हुआ उनका, सरासर अपमान हुआ है, प्रोटोकॉल का अपमान हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ है। ये अपना अपमान कराने की छूट है गवई साहब को, सुप्रीम कोर्ट का, संविधान का अपमान कराने की छूट मैं नहीं समझता इनको कोई भी दे सकता है। तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, अपने लिए नहीं, भारत के संविधान के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए, देश के लिए ये कार्रवाई इनको करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे जो अब रिएक्शन आ रहे हैं, हमने तो ये पहले ही बता दिया था यही होगा और वही हुआ, ये साजिश के तहत हुआ है सारा काम।